मुस्लिम समाज में बुनियादी सवालों को लेकर राजनीतिक आंदोलन क्यों नहीं उभरते, इसकी जो नाकामयाबी है वो खुद मुस्लिम समाज की राजनीति में छुपी हुई है। आज़ादी के बाद जो मुस्लिम समाज की राजनीति उभरी वो किन मुद्दों पर थी? रोज़ी रोटी के मुद्दे थे, नौकरियों के मुद्दे थे, सहभागिता प्रतिनिधित्व के मुद्दे थे? नहीं, आज़ादी के बाद जो भारत में मुसलमान था उसकी लीडरशिप एक तो ऐसे आलाजात ऊपरी लेवल के लीडरों के हाथ में गई जो पहले से ही बहुत मालामाल थे, जो पहले से ही अपने आप को बहुत ऊंचे ख़ानदान के समझते थे, जिनके रसूख पहले से ही राजनीति में थे। ये एक राजनीति मुसलमानों के हाथ में गई, उन लीडरों के हाथ में जिनके पास गरीब मुसलमानों के लिए कोई योजना ही नहीं थी, कोई संबंधी ही नहीं है, कोई संवाद ही नहीं है। केवल मस्जिदों में इकट्ठा आकर कांधे से कांधा लगाकर नमाज पढ़ लेना, ईद में ईदगाह में गले मिल लेना, इतना ही नहीं होता है, बल्कि समाज के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सवालों पर निरंतर समाज से संवाद करके समाज के साथ में आंदोलन खड़ा करना, ये समाज के साथ संवाद होता है, जिसकी ज़रूरत ऊपरी मलाई लेकर ऊपरी सतह से आने वाले मुस्लिम लीडरों को कभी महसूस ही नहीं हुई। दूसरी तरह की लीडरशिप जो पैदा हुई वो मजहबी ताल्लुक से रखने वाली या मजहबी लीडरों की तैयार हुई। मजहबी लीडर बेचारे मजहब के ही बारे में बताएंगे, उनके पास में आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र, आधुनिक प्रशासन व्यवस्था, आधुनिक राजनीति, इसके तो कोई सिद्धांत नहीं है। दोनों के बीच में जो लटका वो इस देश का, इस महाराष्ट्र का 80% वो पिछड़ा मुसलमान लटका, जिसके पास में ना तो शिक्षा थी आज़ादी के बाद, जिसके पास में ना लीडरशिप थी आज़ादी के बाद, ना प्रबोधन का कोई पंच था, ना प्रबोधन का कोई मंच था। इसी के बीच महाराष्ट्र की नहीं पूरी भारत की राजनीति लटकी हुई है। अब भारत में और महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज से, इन पिछड़े समाज से लीडरशिप क्यों नहीं उभरती? क्योंकि जो लोग बगैर कुछ किए लीडरशिप पा जाते हैं, चाहे कांग्रेस में हो, अभी भाजपा सत्ता में है तो भाजपा में भी बड़े बड़े ओहदे वाले मुसलमान बैठे हुए। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो 63 साल कांग्रेस के आलाजात नेता कांग्रेस में बैठे हुए थे, लेकिन 63 साल में उन्होंने कभी भी मुसलमानों का रिजर्वेशन तक नहीं लाया, मुसलमानों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल योजना नहीं लाई, कभी लड़े नहीं, कभी बोले नहीं। बोले तो केवल इस तरह बोले कि हमने मीटिंगों में बोल दिया है, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई दलित समाज का आदमी लड़ता है अपने समाज को साथ में लेकर, समाज को खड़े करना पड़ता है। तो जो रेडीमेड लीडरशिप वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में कोई सामाजिक आंदोलन उभरे। अगर सामाजिक आंदोलन उभरता है तो झोपड़पट्टियों से मुसलमान अपना लीडर खड़ा करेगा। अगर सामाजिक आंदोलन उभरता है तो मुसलमानों में ही जातीय व्यवसाय करने वाला जो पिछड़ा मुसलमान है उसमें से लीडरशिप खड़ी होगी। वो लीडरशिप अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के साथ में नया बहुजनवाद का नारा देते हुए अपनी लीडरशिप खड़े करेगा। इससे धोखे में आती है उन मुस्लिम लीडरों की लीडरी जो मुस्लिम समाज में कोई आंदोलन नहीं चलाते, लेकिन हर पार्टी में अपने आप आसन लेकर बैठ जाते हैं मुसलमानों के नाम पर। मुस्लिम समाज में कोई सामूहिक आंदोलन न चले, इसके बारे में भी वे लोग खबरदारी लेते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, हमारा अनुभव है, हमने इस अनुभव से हम गुजरे हैं कि खुद मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में या मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों की राजनीति मुट्ठी भर लोगों के बीच रहे। ये क्या करते हैं मुट्ठी भर लोग? अपने आप में 100-200 लोग जमा लेते हैं। ये कौन होते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, यही बैठ के पूरी राजनीति हैंडल करते हैं। फिर कांग्रेस के बड़े लीडर को लेकर बड़े होटल में मीटिंग, फिर भाजपा के बड़े लीडर को लेकर बड़े सभागृह में मीटिंग। कौन होता है इन मीटिंगों में? सारा ऊपरी मलाई खाने वाला मुस्लिम समाज का वो क्लास होता है जिसने कभी भी मुसलमान झोपड़पट्टियों की बात नहीं उठाई, जिसने कभी सच्चर का आंदोलन नहीं चलाया, जिसने कभी मुस्लिम किसानों के बारे में बात नहीं उठाई, जिसने कभी रिक्शा ढोने वाले मुसलमानों के लिए समाज कल्याण विभाग से कोई योजनाएं निकले इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो मुस्लिम समाज की राजनीति का ये दर्दनाक पहलू पिछड़े मुसलमानों ने लेना है। कांग्रेस के राज में आपके लाड़ होते रहे यह आरोप किया, और अब मुसलमानों के लाड़ ख़त्म करने के नाम पर आप पे हमले हो रहे। तब भाजपा के लोगों ने, उसके परिवार वालों ने ये कहा कि ये कांग्रेस को हटाओ क्योंकि ये मुसलमानों की लाड़ कर रही है, अल्पसंख्यकों की लाड़ कर रही है। क्या किया भाई? ना नौकरियों में आरक्षण दिया। सच्चर रिपोर्ट 2006 में आई और कह दिया कि आज़ादी से पहले जो 33% था वो आज़ादी के 63 साल में केवल 2.5% रह गया। भाजपा ने तो आरक्षण ही निकाल लिया। भाजपा तो कहता है कि मुसलमानों को ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं रखेंगे, नगर पालिका पंचायत समिति से भी उड़ा देंगे। केंद्र में एक भी मंत्री नहीं है, लेकिन
भाजपा में बैठे हुए मुसलमान नेताओं को वो लबालब कर रही है। और ये मुसलमान नेता इस बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि मुस्लिम समाज में रोजी रोटी, रोजगार, आरक्षण, इन बातों को लेकर कोई आंदोलन ही नहीं उभरे। और जब मुसलमानों के चंद पिछड़े हुए समाज से आने वाले लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो उनके आंदोलन को डुबाने का काम भी ये नेता करते हैं। ये अपने मोहल्लों में बताते हैं, अपनी दादागिरी करते हैं, अपने पैसों का बर्डन डालते हैं, अपने रसूख का बर्डन डालते हैं और आने वाले मॉब को कहते हैं कि अगर ये जो आरक्षण की बात कर रहा है, ये जो सहभागिता की बात कर रहा है, ये जो स्कॉलरशिप की बात कर रहा है, ये जो झोपड़पट्टी और मुस्लिम रिक्शा वाले किसान वालों की बात कर रहा है, इसके पीछे जाओगे कोई मदद नहीं करेंगे। बेचारा मॉब डर जाता है मुसलमानों का, इसलिए मुस्लिम समाज में कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं उभरता। इस महाराष्ट्र में 12 से 13% मुस्लिम समाज है, लेकिन 60% धनगरों के 12-12 नेता है। अम्बेडकरी समाज कहते हैं, हम एक जाति भी पकड़ ले तो हमारे महार भाई इस महाराष्ट्र में 60% से ऊपर नहीं है, लेकिन 11-11 लीडर है। तेलियों का लोक संख्या भी मुसलमानों के बराबर ही है। तेली समाज में 20-20 लीडर है। क्या हो रहा है ये? मराठा समाज में हजारों लीडर है, कुणबी समाज में हजारों लीडर है। आज तो वडर समाज में लीडर पैदा हो गए, भटके विमुक्त जातियों में लीडर पैदा हो गए जिनकी लोक संख्या मुसलमानों के बराबर है। लेकिन 12-13% महाराष्ट्र का मुसलमान अपाहिज बना बैठा है। आज ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना कोई अन्य पक्ष मुसलमानों को मंच पर भी नहीं बिठाता। चुनाव होता है तो वो केवल उसको जिम्मेदारी देते हैं कि तेरे मोहल्ले में घूम और मतदान मांग। ना टिकट देने की बात होती है, ना बैनर पोस्टर पर नाम देने की बात होती है। ये गर्दिश तभी ही दूर होगी जब पिछड़े मुसलमानों का नया आंदोलन इस महाराष्ट्र में, इस भारत में खड़ा होता है। और ये आंदोलन अगर खड़ा हो गया तो यकीन जानिए इन पिछड़े मुसलमानों के साथ में इस देश का ओबीसी जुड़ेगा, इस महाराष्ट्र का कुणबी माली तेली जुड़ेगा, आदिवासी जुड़ेगा। और जब तक मुसलमानों की लीडरशिप, आला जात मुसलमान और मजहबी नेता इनके बीच में फंसी रहेगी, तब तक आम मुसलमान का कोई भला ना होगा। ये हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। इसके बावजूद भी ऊपर की लीडरशिप के कुछ मुस्लिम नेता हमदर्द है मुसलमानों के, मजहबी नेता भी हमदर्द है मुसलमानों के। उन लोगों ने सोचना चाहिए कि गरीब मुसलमानों को साथ में लेकर नई लीडरशिप डेवलप की जाए। और एक लीडरशिप से काम नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। हम तो कह रहे हैं कि 20 लीडरशिप आनी चाहिए, लेकिन इन लीडरशिप का एक नेटवर्क होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र के 35 जिलों में। भारत में एक नेटवर्क होना चाहिए। जब तक ये नेटवर्क नहीं होता तब तक आप कामयाब नहीं होते। वामन मेश्राम बाम से चलाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क भारत में है। काशीराम जी और मायावती जब खड़े हुए पूरा नेटवर्क बनाया। रावण की संख्या कितनी है वहां पर उसके जमात की, वो पूरा नेटवर्क बनाया। ये नेटवर्क बनाने का काम महादेव जानकर आए धनगर समाज के, पूरे महाराष्ट्र में नेटवर्क बनाया। मुसलमानों का कोई नेटवर्क नहीं है और बनने नहीं दिया जाता है। ये कांग्रेस भी नहीं चाहती, ये भाजपा भी नहीं चाहती, शायद ये दूसरे पक्ष भी नहीं चाहते। इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। मुसलमानों के नौजवानों ने, आगे आने वाली पीढ़ी ने अपना नेटवर्क बनाकर खुद का अपना राजनीतिक अस्तित्व पैदा करो। जब तक अपना राजनीतिक अस्तित्व पैदा नहीं करोगे तब तक दूसरे कौमें आपका इस्तेमाल करेगी, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे भाजपा के रूप में, चाहे अन्य किसी भी रूप में। इस्तेमाल और इस्तेमाल ही होता रहेगा जब तक आप स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक मंच खड़ा नहीं करते। ये करना आज वक्त की ज़रूरत है।